प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में मरकुस रचित सुसमाचार के अध्ययन की रूपरेखा को हमने जाना, यूहन्ना द्वारा सेवक का परिचय सुना और सुसमाचार के पहले 3 वचनों का अध्ययन किया था। हमने पिछले अध्ययन में मरकुस रचित सुसमाचार के अध्ययन को आरंभ किया था। आज के अध्ययन में मरकुस की पुस्तक के पहले अध्याय के 4 वचन से उसके 34 पद तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा के बारे में, यीशु के सेवा कार्य का आरंभ कहाँ और कैसे होता है, मछुआरों को बुलाया जाता है और दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया जाना। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को जानें और समझें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, किसी पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास या उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की और प्रेम भरा नमस्कार। आपको याद होगा कि हमने पिछले अध्ययन में मरकुस के सुसमाचार का अध्ययन आरंभ किया था और उसके पहले अध्याय के 3 पदों तक देखा था कि यह ना तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का आरंभ है और ना ही यूहन्ना के। यह उस सुसमाचार का आरंभ है जिसमें प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और क्रूस पर मारे गए तथा फिर जी उठे। दोस्तों, हमने बाइबल में 3 प्रकार के आरंभ को भी देखा था। पहला, यूहन्ना 1:1 से, जो कि समय का आरंभ है। उत्पत्ति 1:1 से सृष्टि के आरंभ को देखा था और मरकुस के पहले अध्याय के पहले पद में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के आरंभ को देखा था। ये 3 आरंभ हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं मरकुस के पहले अध्याय के पद 4 पर और आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं मरकुस 1 उसका 4 पद। लिखा है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। दोस्तों, मैं इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं जिसमें हम इस पद के अर्थ को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। यूहन्ना ने मन फिराव का प्रचार किया और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा दिया। पापों की क्षमा का नहीं, पापों की क्षमा के लिए। इन दोनों बातों को समझने में आप थोड़ा सा अंतर है, इस बात को समझिए। यूनानी भाषा में पापों की क्षमा के लिए साथ में संबंध सूचक अव्यय काम में लिया गया है, जो है आइस, जिसका अर्थ है के लिए, अर्थात पापों की क्षमा के लिए। उसकी सेवा लोगों को तैयार करवाने की थी। वो लोगों को तैयार कर रहा था। वह संसार में मनुष्य को मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहा था, जो आने वाला था। और मसीह ही है जो पापों को क्षमा करता है। इस अंतर को आप समझ सकते हैं यूहन्ना की सेवा और प्रभु यीशु मसीह की सेवा में। तब पद 5 और 6 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। आप यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न केवल अपने संदेश में परंतु अपने पहनावे में और भोजन में भी वो असाधारण था, लोगों से अलग था। वह सेवा के लिए अलग किया गया था। वह याजकों के क्रम में से था। वो एक लेवी था और उसका उत्तरदायित्व यरूशलेम के मंदिर में सेवा करना था। परंतु परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया और वह निर्जन स्थान में उस मरुस्थल में जाकर प्रचार करने लगा। लोग उसके प्रचार को सुनने के लिए घर से निकल आए। दोस्तों, आज हम चर्च भवन ऐसे स्थान में बनाते हैं जहां लोग वास करते हैं, जहां पर आबादी है। परंतु यूहन्ना इस सिद्धांत पर काम नहीं करता था। वह तो दूर निर्जन स्थान में चला गया था और वहां मनुष्यों की भीड़ उसे सुनने के लिए चली आती थी। और ये अंतर था आज की सेवा और यूहन्ना की सेवा में। तब पद 7 में हम आगे पढ़ते। लिखा है, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। दोस्तों, इस पद से प्रकट होता है कि वह कैसा असाधारण व्यक्ति था। वह एक असामान्य कठोर पुरुष था।
उसका प्रचार उसकी एकल वाणी थी। इस पद में उसकी नम्रता पर आप ध्यान दीजिए कि वो कैसे विनम्रता के साथ बोलता है, क्योंकि वो एक विनम्र व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए वो तटस्थ था। तब पद 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना में यह एक और बड़ा अंतर था। वास्तविक बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। इस बात को याद रखिए। बपतिस्मा संस्कार पानी के द्वारा होता है, जैसा आज चलता है। पानी का बपतिस्मा भी आज बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह हमारी गवाही होती है। हम प्रकट करते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मत्ती के सुसमाचार में इस बात को समझाया गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी में बपतिस्मा इसलिए लिया था क्योंकि वह हम मनुष्यों के साथ पहचाना जाए कि वो हम में से एक है। प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को प्रकट करने के लिए उसने बपतिस्मा लिया था। तब पद 9 में आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता अब उस सेवक की पहचान को प्रकट करते हैं। पद 9 में लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। दोस्तों, यहाँ पर आप मरकुस के शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। वह कैसे यीशु का आगमन दर्शाता है। कहता है, यीशु आकर। दोस्तों, यह कितना रोमांचक शब्द है जब आप सुनते हैं यीशु ने आकर। प्रभु यीशु एक दिन फिर से आने वाला है। उसका आगमन पुनः इस पृथ्वी पर होगा। परंतु यहाँ पर यीशु नासरत के 30 वर्षीय उस शांत अज्ञातवास से निकल करके आते हैं और अब बपतिस्मा लेने के द्वारा मानव जाति के साथ, मनुष्यों के साथ अपनी पहचान को प्रकट करते और अपनी पहचान बनाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में उसके 3 अध्याय के पद 15 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से इस बात को कहा था, अब तो ऐसा ही होने दे। उसने उसे बपतिस्मा देने के लिए बाध्य किया, क्योंकि यूहन्ना के विचार में यीशु को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी और यह सच्चाई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर अपनी पहचान एक मनुष्य के रूप में स्थापित की। तब पद 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर की त्रिएकता जो है, ट्रिनिटी ऑफ गॉड को अति स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। जो लोग इसका इनकार करते हैं, यहाँ पर परमेश्वर की त्रिएकता देखने को मिलती है। हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के जो त्रिएकत्व के दूसरे व्यक्तित्व का है या दूसरा व्यक्ति है, उसे यहाँ पर उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तथा त्रिएकता का जो तीसरा व्यक्ति है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, उसे आप कबूतर के समान यीशु पर उतरते हुए यहाँ देख सकते हैं। तब त्रिएकत्व के जो पहला मनुष्य है, जो पहला व्यक्ति है, परमेश्वर पिता, उसकी आकाशवाणी हमें यहाँ पर सुनाई देती है। कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से परमेश्वर की त्रिएकता यहाँ पर हमें प्रकट की गई है। यह प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व और उसके समर्पण का स्वर्गिक मुहर है, या उस पर स्वर्गिक मुहर लगाई जाती हुई दिखाई देती है। तब हम पद 12 में आते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि उस सेवक की परीक्षा होती है और इस परीक्षा के द्वारा उसका दीक्षांत होता है। आइए पढ़ते हैं पद 12। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि तुरंत और भेजा। दोस्तों, यह शब्द बहुत उग्रता और गंभीरता को दर्शाता है कि कैसे उसको तत्काल वहां भेजा जाता है। आत्मा ने उसे तुरंत परीक्षा के लिए जंगल में भेज दिया। यह हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। परंतु यहाँ फिर भी प्रश्न आता है कि क्या वह उस कार्य को कर सकता है जिसके लिए उसे भेजा गया है। इसलिए उसे परखा जा रहा था या दिखाया जा रहा था कि हाँ, प्रभु यीशु इस काम को पूरा कर सकता है। अब तक सारे मनुष्य जो आए थे वे चूक गए थे और वे परीक्षा में दृढ़ खड़े नहीं रह पाए थे। जितने प्रभु यीशु मसीह के पहले आए थे, जितने सेवकों को परमेश्वर ने भेजा, आप जानते हैं, आदम चूक गया, नूह जल प्रलय से तो निकल आया, परंतु उसके आगे चलकर वो मुंह के बल गिरता है, वह मुंह के बल गिर करके चूक जाता है। दोस्तों, अब्राहम भी चूक गया था, हम सब जानते हैं। मूसा भी असफल रहा था, वो इस्राएलियों को मिस्र से तो निकाल कर ले आया, परंतु उसे वाचा के देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। आपको याद होगा दोस्तों कि उनका राजा दाऊद भी चूक गया था, वो भी पाप में पड़ गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब परीक्षा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सेवा का दीक्षांत किया जाने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा के द्वारा निकल के दिखा सकता है कि नहीं, कि वो इस योग्य है कि वो उद्धार करता हो या उद्धार करता वो साबित नहीं होगा। तब पद 13 में आते हैं, लिखा है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की
और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। दोस्तों, यहाँ पर शैतान 40 दिन जंगल में उसकी परीक्षा लेता रहा। वह पूरे 40 दिन तक परखा गया, प्रत्येक दिन उसको परखा गया। कुछ लोग सोचते हैं कि वो 40 दिन तक भूखा रहा, उसके बाद शैतान ने उसकी परीक्षा लेना आरंभ किया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। शैतान 40 दिन तक कंटिन्यूसली निरंतर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता रहा। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा तथा जंगल के जो वन पशु हैं और वो उसकी परीक्षा में शैतान का साथ दे रहे थे। ऐसा नहीं है दोस्तों। मरकुस के कहने का यहाँ पर अर्थ यह है कि वह वन पशुओं और स्वर्गदूतों के साथ रहा और वे दोनों उसकी सेवा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहे। वन पशु सृष्टि का एक भाग है जिन्हें मनुष्यों के अधीन रखा गया है। सृष्टि की रचना मनुष्य के लिए घर बनाने की तैयारी थी। तब पद 14 और 15 में हम देखते हैं राज्य के सुसमाचार का प्रचार यहाँ पर किया जाता है। आइए पढ़ते हैं पद 14। लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मित्रों, यहाँ पर परीक्षा के बाद हम देखते हैं कि यीशु अपनी सेवा कार्य को आरंभ करते हैं। आप मरकुस के द्वारा दिए गए उस शीर्षक को याद रखिए जब वो कहता है यीशु आकर, अर्थात यीशु आया। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बंदी बनाए जाने के बाद यीशु गलील के क्षेत्र में आया और अपनी सेवा उसने आरंभ किया। वह परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए और यह कहते हुए अपनी सेवा को आरंभ करता है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मेरे विचार में दोस्तों, यह ऐसा होना चाहिए था कि परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था और कह रहा था समय पूरा हुआ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो समय पूरा हो गया जो कि उद्धारकर्ता के आने का था। परमेश्वर का सुसमाचार यह है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मत्ती के सुसमाचार में दोस्तों हम देखते हैं कि इसे स्वर्ग का राज्य कहा गया है या लिखा गया है। क्या इन दोनों में अंतर है, स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य? दोस्तों जी हाँ, यहाँ पर अंतर है और वे एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं या उनका दायरा जो है वो कम ज्यादा है। जब आप स्वर्ग का राज्य कहते हैं तो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है, केवल इस पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। और परमेश्वर के राज्य का अर्थ है संपूर्ण जगत पर, संपूर्ण ब्रह्मांड पर, संपूर्ण कायनात पर जो कुछ भी अस्तित्व में है उन सब पर परमेश्वर का राज्य, इसकी बात हम कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य से यही तात्पर्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर के राज्य में अंतर है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो कुछ है उसमें है और स्वर्ग का राज्य का संदर्भ केवल पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य से है। मत्ती विशेष तौर पर परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर केंद्रित करके रखता है, परंतु मरकुस परमेश्वर के राज्य को और बड़े क्षेत्र पर व्यक्त करता है, अर्थात पूरे कायनात पर, अर्थात सभी जीव जंतुओं के साथ पूरी कायनात पर वो परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है। जहां तक धरती का, पृथ्वी का संबंध है दोस्तों, स्वर्ग का राज्य निकट है क्योंकि प्रभु यीशु आ चुका था। या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य भी निकट है। कहना एक ही बात होगा क्योंकि ये पृथ्वी के संदर्भ में है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में पृथ्वी के बाहर के इलाके भी शामिल होते हैं। इस बात को आपको समझना है। जबकि स्वर्ग के राज्य का अर्थ केवल पृथ्वी पर स्वर्ग के प्रशासन या शासन से संबंधित है। और जैसा आगे लिखा हुआ है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु भी वही संदेश दे रहे थे जो मत्ती के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दिया था। जैसा मत्ती 3 अध्याय के पद 2 में, 4 अध्याय के पद 17 में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के समय में वह संदेश उल्टा कर दिया गया है हमारे समय में, अर्थात हम पश्चाताप से पहले विश्वास को रखते हैं। लोग बोलते हैं कि पहले आपको विश्वास करना है तब पश्चाताप आता है। दोस्तों, जब आप विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं तो आप वास्तव में किसी चीज से प्रभु यीशु की ओर फिरते हैं और उस किसी चीज से फिरने का अर्थ होता है पश्चाताप करना। जब तक पश्चाताप नहीं होगा आपका विश्वास आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। यदि किसी बात से मन फिराना ना हो तो मसीह की ओर फिरना वास्तविक नहीं होगा। यदि कोई मसीह की ओर वास्तव में मन फिराता है तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा कि वह किसी न किसी बात से मन फिरा चुका है, उसके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन हो चुका है। यही बात प्रकट करता है कि आपके अंदर पश्चाताप आया या नहीं आया। परंतु मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण बात है इस सुसमाचार पर विश्वास करना। तो पश्चाताप पहले है और उसके बाद उसके आगे चल के विश्वास होता है। मत्ती का सुसमाचार धार्मिक प्रवृत्ति के इस्राएलियों के लिए लिखा गया था।
मरकुस का सुसमाचार कठोर रोमी साम्राज्य के या रोमी लोगों के लिए लिखा गया था, और लूका का सुसमाचार जो है वो विचारशील यूनानी लोगों के लिए लिखा गया था, तथा यूहन्ना का सुसमाचार अभागे अन्य जाति मनुष्यों के लिए लिखा गया था जिन्हें उद्धार पाने की आवश्यकता थी, या वे लोग, संसार के वे लोग जो उद्धार की खोज में थे, यूहन्ना का सुसमाचार उनके लिए था। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 16 से 20 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को बुलाते हैं। तो यहाँ पर शिष्यों को बुलाया जाना दिखाया गया है। पद 16 लिखा है, गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रेरितों को बुलाने का जो काम है, इसे 3 अलग अलग बुलाहट में दिया गया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने 3 अलग अलग समय पर 3 अलग अलग तरीके से इन प्रेरितों को सेवा के लिए बुलाया। पहला, आप यूहन्ना के पहले अध्याय के पद 35 से 51 में इसे पाते हैं, जहां पर हमें बताया गया है कि जब प्रभु यीशु यरूशलेम को गए तब उसकी भेंट इन लोगों से हुई। तब प्रभु ने उन्हें सामान्य बुलाहट दी। नेचुरली वो बहुत सामान्य अनौपचारिक बुलाहट थी, एक साधारण बुलाहट थी, और वे जानते थे और वो जानना चाहते थे कि यीशु कहाँ रहता है। आपको याद आएगा, परंतु वे उसके साथ ठहरे नहीं, उसके पीछे गए, उसे देखा और लौट आए। और ना ही इस समय प्रभु ने उन्हें ठहरने के लिए कहा था। तब वे गलील सागर में मछली पकड़ने के लिए लौट जाते हैं। ये थी पहली बुलाहट। हम दूसरी बुलाहट देखते हैं। मरकुस के लेख में लिखा गया है कि प्रभु अपनी सेवा के आरंभ में गलील सागर के तट से गुजर रहे थे। तब उसने शिष्यों को मछली पकड़ते देखा और उन्हें शिष्य बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। इस बार उन्हें मनुष्यों का मछुआरा बनने के लिए बुलाया गया था। परंतु लूका के 5वें अध्याय के पद 1 से 11 में व्यक्त है कि वे फिर से मछली पकड़ने को लौट गए या चले गए। इसके बाद आप देखते हैं तीसरी और अंतिम बुलाहट जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि वो प्रेरित होने के लिए आ जाए, जो कि आपको मरकुस के अध्याय 3 में, मत्ती के अध्याय 10 में और लूका के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है। आप देखते हैं दोस्तों कि वे सब मछली पकड़ने के काम पर लौट चुके थे। और तब लूका 5वें अध्याय के पद 8 में हम पढ़ते हैं कि शमौन पतरस कहता है, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पतरस वास्तव में ये कहना चाह रहा था कि प्रभु, तू क्यों किसी और को अपना चेला नहीं बना लेता? मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझे निराश कर चुका हूँ। मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं तेरे समान तेरे साथ नहीं चल सकता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों कि प्रभु ने उसे ना ही छोड़ा और ना ही उसे त्यागा। प्रभु ने उसे थाम लिया, उसे अपने पास बुलाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सेवा के लिए चुना था। इस कारण प्रभु अब तीसरी बार उनके पास आते हैं और उन्हें प्रेरित इसके बाद नियुक्त करते हैं, और इसके बाद से वे प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेते हैं। तब हम आते हैं पद 21 में दोस्तों, जहां पर आराधनालय में दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति की चंगाई को आप देखते हैं। लिखा है मरकुस 1 उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब धर्म गुरुओं ने प्रभु यीशु मसीह के सबत के दिन काम करने पर प्रश्न उठाया था, तब उसने स्पष्ट कहा था, जैसा यूहन्ना 5वें अध्याय के पद 17 में लिखा है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मात्र 8 घंटे काम नहीं करते थे, परंतु भजन संहिता 121 के पद 4 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह काम करते थे, जहां लिखा है, सुन इस्राएल का रक्षक, ना ऊँघेगा और ना सोएगा। दोस्तों, इस सबत के दिन का आरंभ बहुत सुबह को हो चुका था, और तब वह आराधनालय में आकर लोगों को शिक्षा दे रहा था, उन्हें वचन की बातें सिखा रहा था। दोस्तों, आप याद रखिए कि कफरनहूम का यह आराधनालय उन दिनों में कोई प्रमुख या मुख्य स्थान नहीं था जहां लोग आराधना के लिए आते, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नासरत में उसके अपने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया था, और उसके कारण अब वह कफरनहूम चला गया था, और उसने अपनी संपूर्ण सेवा काल तक अपना मुख्यालय उसी स्थान को बनाए रखा। तब पद 22 में आगे लिखा हुआ है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। दोस्तों, यहाँ पर हम सत्य की सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार की शैली का प्रभाव देखते हैं कि लोग कैसे उसकी सुनकर उसको मानते थे। आज कलीसिया और सेवक कार्य के अंदर
आप इस बात को देखते हैं कि यही दोष पाया जाता है कि हम अधिकार के साथ वचन प्रचार नहीं करते हैं, हम अधिकार के साथ बोल नहीं पाते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि हमने अपना विश्वास खो दिया है, प्रचारकों ने अपना विश्वास खो दिया है, विश्वासियों ने अपना विश्वास खो दिया है। कहने का अर्थ है कि सेवा का कार्य जिसको आज हम कर रहे हैं, आज परमेश्वर के वचन का प्रचार और उसकी शिक्षा का प्रयास नहीं के बराबर रह गया है। लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। उस समय आराधनालयों में भी मनुष्य को देने के लिए आत्मिक पोषण नहीं था, लोगों के पास सुसमाचार नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि लोग आराधनालय में आकर के सुनते। परिणाम स्वरूप जब प्रभु प्रचार करते थे, प्रभु यीशु लोगों को वचन सुनाते थे, तब वे चकित होते थे और उसकी बात सुनते थे, क्योंकि वो अधिकार के साथ उन्हें संदेश देता था। तब हम आगे बढ़ते हुए पद 23 और 24 को देखते हैं, जहां पर लिखा है, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। दोस्तों, यहाँ पर मरकुस के सुसमाचार का पहला चमत्कार आता है, आत्मिक संसार का है। आत्मिक संसार केवल परमेश्वर के नियंत्रण में है, दुष्टात्माएं भी उसकी अधीनता में है। इस बात के अनेक ऐतिहासिक सबूत हैं कि पूरे रोमी साम्राज्य में दुष्टात्माओं का जोर था, प्रभाव था। दुष्टात्माओं का नियंत्रण केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते थे, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे हैं जो इस संसार में नियंत्रण करने और काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस कारण मरकुस इस चमत्कार को सबसे पहले रखता है, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को प्रकट करने के लिए। उसके कहने का अर्थ था, यदि दुष्टात्माओं के संसार पर प्रभु यीशु का नियंत्रण है, वहां पर उसका कंट्रोल है, तो इसकी दो बात आगे निकल कर आती है, दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली है कि उसके पास सभी संसार या क्षेत्र पर अधिकार है, और दूसरी बात कि केवल परमेश्वर ही यह कर सकता है। यह प्रभु यीशु मसीह का प्रमाण पत्र था कि उसमें अधिकार और सामर्थ्य है, और वह अधिकार के साथ शिक्षा देता था कि वह परमेश्वर स्वयं है, और अब वह अपने अधिकार को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा था। दोस्तों, हमारी आज की संस्कृति में क्या चल रहा है ये सब जानते हैं। आज शैतान की आराधना करना एक आम बात है। आप विदेशों में देखिए, जहां पर शैतान के आराधनालय बनाए गए हैं, आज ऐसी अलौकिक या रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं जिन्हें सिर्फ इसी आधार पर समझाया जा सकता है, वे शैतानी हैं, वे तांत्रिक हैं। दोस्तों, यह शैतानी बातें हैं, और यदि ऐसी ही चलता रहा तो हम आगे चलकर वास्तव में लोगों पर दुष्टात्माओं का प्रभाव और ज़्यादा सामर्थ्य के साथ देखने पाएंगे। इस प्रकार से मेरे मसीह भाइयों और बहनों, दुष्टात्माओं से निपटने का एक ही मार्ग है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। केवल वही दुष्टात्माओं पर अधिकार रखता है। यह मरकुस के सुसमाचार का पहला आश्चर्य कर्म है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। तब पद 25 से 27 में हम आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने आश्चर्य कर्म में अपनी सामर्थ और अपने अधिकार का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, लोग नहीं समझ पा रहे थे। उसके पास ऐसी सामर्थ्य थी जिसे वे समझ नहीं सकते थे। तब हम पद 28 में आते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के गलील के क्षेत्र में प्रचार कार्य को बताया गया है। लिखा है, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। मित्रों, यहाँ पर मरकुस अब दूसरी घटना का उल्लेख करता है, जो या तो उसी दिन की बात है या उसके अगले दिन की बात है। इसके आगे हम एक और चमत्कार देखते हैं, जहां पर आप पतरस की सांस की चंगाई और अन्य बहुत से बीमारों की चंगाई को देखते हैं। पद 29 से हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर। शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। मित्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि यह दूसरा आश्चर्य कर्म है जो उसने उस दिन किया, और तब संध्याकालिक घटनाएं जो हैं वो उसके बाद आगे होती हैं। इसके बाद हम पद 32 को पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास ले आए। ध्यान दीजिए दोस्तों कि दुष्टात्माओं और शैतान में अंतर है। दुष्टात्मा अलग है, शैतान अलग है। शैतान उनका सरदार है और दुष्टात्माएं उनके अंदर काम करती हैं। शैतान एक है, दुष्टात्माएं अनेक है। अब हम आगे चलकर इस बात को और गहराई से देखेंगे। तब पद 33 और 34 में लिखा हुआ है, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया।
बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। दोस्तों, अब मरकुस भी ठीक वही कह रहा है जो मत्ती ने कहा था। वह हमारा ध्यान उस सच्चाई की ओर आकर्षित करता है कि वो यीशु के द्वारा दी गई चंगाई की मात्र कुछ घटनाओं को ही प्रस्तुत कर रहा है, कुछ घटनाओं को ही वो लिखता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में हजारों हजार लोगों को चंगा किया था। उसकी संख्या हम नहीं जानते, परंतु मात्र कुछ घटनाओं का ही उल्लेख यहाँ पर सुसमाचार में किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुष्टात्माओं का संसार उसको पहचान लिया था कि वो कौन है, उसमें क्या सामर्थ्य है, और उसे वे जानते थे, उसे स्वीकार भी करते थे कि वह कौन है। तो अभी वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं माना था। दोस्तों, हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन व्यस्त था, संपूर्ण दिन प्रभु यीशु मसीह बिजी थे, और लोग सोच रहे होंगे कि वह सुबह को देर से उठेगा क्योंकि वो बहुत थक गया है। परंतु यहाँ पर हमें अपने अध्ययन को विराम देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सुबह को उठकर विश्वास के साथ प्रार्थना में जाता है। आइए हम परमेश्वर को इस अध्ययन के लिए धन्यवाद दें कि हमारा प्रभु वह है जो सारी कायनात पर प्रभुता रखता है, दुष्टात्माओं पर प्रभुता रखता है, सब चीज जो कुछ है उस पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का अध्ययन भी आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो फोन उठाइए, इसी समय फोन कीजिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आप पर बने रहे। प्रियो, हमारी आज की जिंदगी, आज हमारे संसार में क्या चल रहा है? आज शैतान की आराधना करना आम बात होती जा रही है। आज ऐसी अलौकिक या रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं जिन्हें सिर्फ इसी आधार पर समझाया जा सकता है कि वे शैतानी और तांत्रिक हैं। ये शैतानी बातें हैं, और यदि ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम आगे चलकर वास्तव में लोगों पर दुष्टात्माओं का कब्जा होते देखेंगे। बहुत से मसीही लोग आजकल दिन विचारते हैं, ये दिन अच्छा है। कई लोगों को दिन के अनुसार कपड़े पहनते देखते हैं। कई लोग उंगलियों में कई तरह के पत्थर पहनते हैं। प्रियो, थोड़ा विचार कीजिए कि प्रभु परमेश्वर बड़ा है या उसकी सृष्टि जिसकी रचना परमेश्वर ने की है वो? परमेश्वर की रचना क्या है? ये सूरज, तारे, चंद्रमा, ये ग्रह सब नहीं। और आप चाहें ना चाहें, माने या ना माने, परंतु ये सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की बातें मानती है और उसके बोलने से ही चलती है। जैसे कौवे, मछली, शेर पहले अपने परमेश्वर की अधीनता में थे, उसी तरह आज भी उसी परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं, अपने हिसाब से नहीं चलते। इस सृष्टि में सबसे सर्वोत्तम केवल और केवल प्रभु है। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 140 का सही उत्तर क्या है जानने का वक्त आ गया है, और उत्तर है ऑप्शन बी, रोमियो के लिए। मरकुस ने अपना सुसमाचार रोमी लोगों के लिए लिखा था। आज के अध्ययन क्रमांक 141 पर आधारित प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार अपने शिष्यों को चेले होने के लिए बुलाया था? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार, या ऑप्शन डी केवल 1 बार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। यह नंबर है 96514 33397 96514 33397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।